क्या नाम हुआ आपका? बिंदु देवी। क्या माहौल लग रहा है इस बारी? इस माहौल में कुछ नहीं है, कुछ जान नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार पूरा जनता, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी एकजुट है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। 20 वर्षों से यहाँ नीतीश कुमार का शासन है और बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य बिहार है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यहाँ सबसे बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, चूंकि पिछड़ों का सबसे ज्यादा कल्याण पूर्व में लालू यादव ने किया, राबड़ी देवी के शासन में हुआ, और आज जो पिछड़ा का जो उत्थान हुआ है उसमें सर्वाधिक योगदान लालू यादव का ही है। देखिए, जब लालू यादव की बात होती है, आरजेडी की बात होती है, उनके शासनकाल की बात होती है, तब तक एक बात सामने आती है, चारा घोटाला। बोले कि तेजस्वी आएंगे तो फिर से घोटाले शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये सब मीडिया का प्रोजेक्टेड है। आप बीजेपी से अलायंस कर लीजिए, आपका पूरा घोटाला छिप जाएगा। अभी नीतीश कुमार 71,000 करोड़ का घोटाला किया है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं दिया जा रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कैग का रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है। अब बताइए, वो बीजेपी से मिले हुए हैं तो उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। चूंकि लालू यादव ने पिछड़ा को आवाज दिया, आगे बढ़ाया, और उन लोग को भय सताने लगा कि लालू तो अब प्रधानमंत्री बन जाएगा, किसी तरह फंसाओ, बिहार को डिस्टर्ब करो, पूरा देश में पिछड़े का बोलबाला हो जाएगा। उसी को दबाने, पिछड़े की आवाज को दबाने के लिए लालू यादव को टारगेट किया गया और लालू यादव को झूठा फंसाया गया। लालू यादव एक ईमानदार नेता है। तेजस्वी यादव ने जो कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और मात्र 17 महीने के शासनकाल में 5 लाख शिक्षक की नौकरी दी गई और अन्य विभाग में भी बहाली शुरू की गई। 17 महीने की बात कही जाती है, लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, तब तेजस्वी यादव ये काम कर पाए, वरना तो असमर्थ है, एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल। से पहले जो है 20 साल से उनका शासन था, तो कहाँ किए? 20 साल में वो किए, ये 17 महीना में किए ना जी। जो वादा किए थे ये तो 17 महीना में किए। 20 साल से वो थे, वो अपने कार्यकाल में तो कर सकते थे। उसके बाद भी अभी बीजेपी से अलायंस हुआ तो फिर क्या काम हुआ, सो बताइए आपको। कोई काम नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं तमाम बिहार को चमका दिए, उद्योग लग रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं, पलायन रुक रहा है। जो पलायन कहाँ लग रहा है बताइए ना आप हमको। पोस्टर तो देखिए ना, पोस्टरे पर है और कहीं नहीं है। जमीन जी पेपर में है, जमीन में उतर के देखिए ना। जमीन में उतरिएगा तो पलायन नहीं रुक रहा है। मेरा यहाँ का लोग जो है बाहर जाके कमा रहा है, वहाँ गाली सुन रहा है। ठीक है, हमको यहाँ उद्योग कहाँ लगा, एक भी बता दीजिए। कहीं भी कोई उद्योग नहीं है बिहार में। बिहार का लोग मजबूर है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? यहाँ से कोई भी आदमी अपने घर छोड़ के जाता है, मजबूरी के तहत जाता है। अगर जगह नहीं मिल रहा है, ट्रेन में जगह नहीं मिलता है, आज आप ही जाइए ट्रेन में टिकट कटवाने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, तो 2 महीने बाद का मिल रहा है। नीतीश कुमार का वो सब दावा जो है वो चमका है, वो खोखला है, और बिहार की जनता अब समझ चुकी है। कह रहे हैं एक ट्रेन चलवा दिए बिहार से सीधा गुजरात। वो सब जो है उससे क्या अमेरिका भी चलवा सकते हैं, ट्रेनें सिर्फ चलवा सकते हैं। पटना पारस हॉस्पिटल में घुस करके मरीज का हत्या होता है, इससे बड़ा गुंडाराज क्या होगा? वो तो कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन राज चल रहा है। राज कैसे चल रहा है? पटना पारस में घुस करके मरीज का हत्या कर दिया गया, इससे गुंडाराज क्या होगा? आप बताइए मैडम, आप तो पढ़े लिखे होंगे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। स्पॉन्सर्ड क्राइम नहीं है, लेकिन अगर तेजस्वी आएंगे तो स्पॉन्सर्ड क्राइम होंगे यहाँ पर। नहीं, गलत है सब, अफवाहें हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सब टोटल का टोटल अफवाहें। 4 गली छोड़कर हर जगह हत्या हो रही है, लोगों को मारा जा रहा, डर नहीं। लेकिन आप बिहार का ग्राफ देखिए कितना बढ़ गया, अपहरण लूट का कितना ग्राफ बढ़ गया। बिहार में जो अभी वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार, बहुत वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा तो दुष्कर्म में, हत्या में, अपहरण में, और सबसे नाजायज तो पुलिस कर रही है दारू पकड़ने के नाम पर, हेलमेट के नाम पर। दिन रात अगर उसको जो है मीट मछली खाना पीना हो, साग सब्जी, तो 4 गो पुलिस चला जाता है कोनो चौक पर, और उसके बाद दारू मीट मछली का पैसा वसूल के चलाता है हेलमेट वालों से। और दिन प्रतिदिन आपको ये एनडीए की सरकार गरीबों के लिए विनाशकारी है। तो उनका तांडव गरीबों के सर पर चढ़ के नाचा जा रहा है। के सर पर आज गरीब कपार फोड़ के जाएगा थाना में, उससे भी 5,000 रुपया लिया जाएगा, और उसके बाद चला आएगा तो केस जो जिस पर किया है उसको भी थानेदार फोन करके बुला लेगा, तुम्हारे ऊपर एफआईआर किया है। यही नहीं, अभी और सुनिए, तुमको अरेस्ट करने आएंगे तो उल्टे वो भी केस करेगा, 5-10 हजार रुपया देने का काम करेगा। ये स्थिति है। घूस का कल्चर कब बिहार में बंद होगा? घूस का कल्चर आज जातीय आवासीय आपको प्रखंड कार्यालय में भी बनाने जाएगा, तो प्रत्येक में घूसखोरी चरम सीमा पार कर चुका है। गरीब आदमी लूटा जा रहा है हर जगह। लेकिन आज आप देखिए, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया 17 महीने में, उन्होंने करके दिखाया। और
जो आने वाले समय के लिए जो हमारी सरकार बनेगी तो घोषणा की है गरीबों के जन कल्याण के लिए प्रत्येक परिवार में जो आत्मबल महिलाओं को बढ़ेगी वो घोषणा कर दिए हैं। जब आपको हमारी सरकार बनेगी तो 25-25 रुपया प्रत्येक महिला को दिया जाएगा और आपको 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, बिजली 200 यूनिट फ्री की जाएगी। और सारी बातें तो आप नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। नीतीश कुमार को करना शादी से पहले कहने कर दिया। तेजस्वी यादव बोल दिए हैं आगे आगे, उसके बाद पीछे पीछे, उसके बाद 400 बोले 1100। तेजस्वी यादव ने बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो मैंने 1500 करूंगा वृद्धावस्था। डबल इंजन की सरकार नहीं आ रही है बिहार में? नहीं, कभी नहीं। डबल इंजन सरकार क्या है कभी? कभी नहीं। मोदी जी तो कह रहे 25 से 30% एनडीए इंजन की सरकार अमीरों की सरकार है, हम गरीबों की सरकार नहीं है, हमारे अति पिछड़ों की सरकार। कह रहे, वो तो कह रहे बिहार के गरीबों के बेटे। मोदी और आपको जो है अवानी अंडानी की सरकार है। आप देख लीजिएगा कि ये 15 साल में नरेंद्र मोदी को विदेश जाना पड़ेगा। अगर हमारे बिहार में परिवर्तन आ गया इस बार तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली के सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा और उनको भारत से विदेश की ओर जाना पड़ेगा। मोदी जी को विदेश क्यों जाना पड़ेगा? मोदी जी को जेल में हम रखेंगे जी, जेल में रखेंगे इसलिए कि उन्होंने देश को बेचने का काम किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेच दिया देश को गिरवी रख दिया। आप पता कीजिए कि एक नागरिक के ऊपर हमारे ऊपर कितना कर्ज है, कितना कर्ज है। कह रही है घरों के टैक्स मंगाई छी, पानी के टैक्स मंगाई छी, बिजली के टैक्स मंगाई छी, पति गरीब आदमी घर के टैक्स कहां से देता है? अच्छा तो ये बताइए आप कि मोदी जी तो कह रहे हैं बिहार के बेटे हैं, आपकी बार आएंगे तो बिहार को चमका देंगे। इन सारे वादों का आप कोई महत्व नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी जी को पसीना बहाना पड़ गया, 5 बार आ गए, 5 बार वो आ गए जनसभा करने के लिए। आपने कभी देखा है कि प्रधानमंत्री को इतना दौरा करना पड़ता है? तेजस्वी जी के डर से वो 5 बार तो आ चुके हैं और इलेक्शन में अभी 2 महीना बाकी है, कितना बार दौड़ेंगे एक प्रधानमंत्री होकर? आइए तेजस्वी जी नया युवक, आज ने देखा उन्होंने क्या किया। युवा यहाँ पर मौजूद है, रोजगार मिला नीतीश सरकार में? बिल्कुल, जो है कि हमारे कई साथियों जो है कि अभी तेजस्वी जी के सरकार में जो है कि बीपीएससी के द्वारा जो है कि बीपीएससी टीचर बन के आए हैं और जो है कि टोला टोला कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा वार्ड नहीं बचा हुआ है जहां एक भी जो है कि बीपीएससी के द्वारा जो 17 महीना की सरकार थी उसमें जो है कि बीपीएससी के द्वारा टीचर बन के आए हैं। और निश्चित अभी जो है कि युवा के हाथ में बागडोर जब जाएगी तो जो है कि 5 साल जब हम लोग मौका देंगे तो निश्चित जो है कि बिहार में उद्योग लगेगा, बिहार में रोजगार आएगा। ठीक है। माँ बहन को जो है कि 2500 रुपया प्रत्येक महीना मिलेगी, 200 यूनिट बिजली मिलेगी और जो है कि हमारे जो बुजुर्ग चाचा चाची जो विकलांग है उनको 1500 रुपया प्रत्येक माह मिलेगा। बड़ी बात नहीं है आपको, आप इतना अवेयर दिख रहे हैं सारी योजनाओं को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ से तो सत्ता पक्ष से कहा जा रहा है कि ये सब हवाई बातें, सत्ता में आएंगे तो सिर्फ गुंडा राज आएगा बिहार में। आप ये समझ लीजिए तेजस्वी यादव को अभी लंबा राजनीति करना है। अभी 35 साल है उनका उम्र और जो है कि 70 साल तक जो है कि उनको राजनीति करना है। और सबसे बड़ा गारंटी जब 17 महीना की सरकार तेजस्वी जी की आई थी तो तेजस्वी यादव ने जो है कि ये प्रूव करके बता दिया कि हमने जो आपसे कमिटमेंट किया था, जो हम कमिटमेंट किया था उसको जो है कि हमने जो है कि निश्चित जो है कि लागू करके धरातल पे जो है कि दिखा दें। इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं? निश्चित आप एक बार हमको मौका दे के देखिए, निश्चित जो है कि हम जो है कि तेजस्वी यादव की सरकार। समस्तीपुर में कोई विकास हुआ है? विधायक जी आपके देखने को मिलते हैं या फिर चुनाव के टाइम ही सिर्फ दिखते हैं? देखिए माननीय विधायक जी लगातार 15 साल से जो है कि जनता के बीच में जुड़े रहते हैं। क्या कह रहे थे? रोड नली गली ठीक है, सारा कुछ तो करवे किए हैं। और जी पब्लिक जब भी उनको याद किया है वो हाजिर रहे, दुख सुख में जब भी उनको याद किया गया वो बुलाते हैं तो आते हैं। 100% आते हैं। वो आम आदमी से भी पूछ सकते हैं आप उनको। आम आदमी बुलाते हैं तो आते हैं। नीचे में बैठ करके जमीन में बैठ के भोज खाते हैं, जमीन में बैठ के खाते हैं। हाय हमारी दरवाजे पर। हाँ तो ये नीतीश चाचा पसंद नहीं आ रहे हैं चाचा? नीतीश आधा आदमी के जेल भेजवा हुआ साला चोटा, जेल में भेजवा हुआ, रात में भी ले गया है उठा करके, गाड़ी का दुकान में ले जाता है उठा के। रात से 5,000 का रुपया लिया पुलिस। रुपये किससे लिया? जिसको पकड़ के ले गया दादी क्यों पकड़ के ले गए? तारी पीने में। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पीने पकड़ के ले गए और जिसने बेचा उसका क्या हुआ? वो बेचता है, उससे तो भाग जाता है। विधायक जी को पहचानते हैं? विधायक जी को पहचानते हैं? कौन विधायक को? यहाँ के विधायक इनका सानी को। हाँ सानी को पहचानते हैं। कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है, चिकन आदमी है। हाँ युवा है, क्या लग रहा है रोजगार वगैरह मिला 20 सालों में? अभी तो कुछ नहीं मिला है 20 साल में। अब तेजस्वी जी का सरकार आएगा तब कुछ से क्या उम्मीद है? रोजगार मिलेगा या सिर्फ हवाई बातें रहेगी? नहीं बिल्कुल मिलेगा रोजगार। कि यहाँ के विधायक जो हैं आरजेडी से हैं तो यहाँ पर कुछ विकास किया? बहुत विकास। आज तेजस्वी हमारे शाहीन भाई लगातार तीसरी बार विधायक हुए हैं।
इनका जो है हर घर में आज किसी तरह का भी प्रोग्राम हो, प्रोग्राम में आना जाना, दुख सुख में साथ लेना इनका विधायक जी का काम है। और आज फिर चौथी बार जो है सो तीसरी बार मैंने विधायक जाओ तो मिलने दिया जाए, एकदम मिलने जाते हैं प्रत्येक हर एक समस्तीपुर विधानसभा के हर एक जुबान पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन का नाम है। मैं नहीं मानता। कोई दिन दुखी सुख दुख जिसमें जाए वो तत्पर रहते हैं। सवेर से जो है ये ज्यादा पटना रहने का काम नहीं करते हैं, अपने आवास पर रहकर गरीबों के समस्याओं का निराकरण करते हैं और जो क्षेत्र के विकास के प्रति वो समर्पित है। इतना ही नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक है। हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व हो, तत्परता से कांवरिया का सेवा करते हैं। हम क्या कहें। चुनाव के बाद दिखते हैं 100% दिखते हैं। जब आप याद कीजिए तब दिखेंगे वो। जब भी याद करे, कोई आम आदमी याद करेगा तो हाँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। गरीब हो अमीर हो उससे मतलब नहीं है, जो याद उनको करते हैं उनके पास वो पहुंचते हैं। अभी मोदी जी ने आए थे मोतिहारी में, बोला कि नया बिहार का निर्माण करेंगे, तमाम बातें कह के गए। तो आप मोदी जी को शर्म से डूब जाना चाहिए। जिन्होंने बोल चुका था मैं मोतिहारी दोबारा आऊंगा, यहाँ का चीनी मिल चालू करके और उस चीनी मिल का चाय पीऊंगा, लेकिन दोबारा आए उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। क्या उन्होंने घोषणा किया, पूरा किया? मोतिहारी के लोगों को वो चीनी मिल चालू हुआ? ऐसा झूठा एक भी ऑल इंडिया के अंदर बना है। नरेंद्र मोदी